हेलो दोस्तों, मैं विनोद मौर्य। आज हम बात करेंगे जियोमेट्री के बारे में। जियोमेट्री का मतलब होता है भूमिति। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और मेट्री का मतलब होता है मापन या मेजर, किसी चीज को मापना। जमीन को मापने की पद्धति को बोलते हैं जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री को पढ़ने से पहले हमको ये पता होना चाहिए जियोमेट्री के जनक कौन है। ठीक है, फादर ऑफ जियोमेट्री। तो फादर ऑफ जियोमेट्री के नाम पे पहचाने जाते हैं यूक्लिड। यूक्लिड एक गरीब परिवार में पैदा होने वाला एक बच्चा होता है जो बड़ा होता है, और बड़ा होने के बाद उसको पढ़ने लिखने के लिए बुक्स की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास एबिलिटी नहीं होती, उसके माँ बाप उसको दे पाते नहीं है। तो वो बच्चा क्या करता है कि जमीन के ऊपर नई नई आकृतियां, नई नई फिगर्स बना के उसके ऊपर सीखता है कुछ न कुछ। धीरे धीरे वो सीखते सीखते उसको पता भी नहीं था कि एक दिन वो जाके एक महान गणितज्ञ बनेगा। जियोमेट्री के अंदर वो जियोमेट्री का खोजने वाला इंसान बनेगा, उसको पता भी नहीं था। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर कोई मुसीबत आती है तो इंसान उससे कुछ ना कुछ सीखता है। तो उसके पास मुसीबत क्या आई कि उसके पास पढ़ने के लिए बुक नहीं था। वो जमीन के ऊपर मापन करना चालू किया जमीन, तो उससे क्या हुआ, जियोमेट्री की खोज कर डाले बंदे ने। ठीक है, तो यूक्लिड कोई एक नाम, खाली एक नाम नहीं है। गणित के अंदर, मैथ्स के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है वो। ठीक है, क्या नाम है उनका? यूक्लिड। यूक्लिड के यानी जो यूक्लिड ने जो बुक लिखी है वो दुनिया में बाइबल नाम की बुक है, उससे थोड़े से कंपेयर में कम बिकने वाली दूसरी बुक है वो। ठीक है, चलो तो बात करते हैं अपने जियोमेट्री के बारे में। तो जियोमेट्री में पहला आता है बिंदु। बिंदु का मतलब क्या होता है? पॉइंट इज द बेसिक यूनिट ऑफ जियोमेट्री। जो जियोमेट्री का बेसिक यूनिट है वो कौन है? पॉइंट है। पॉइंट का मतलब होता है बिंदु, हिंदी में बोलते हैं बिंदु। अब पॉइंट मैं यहाँ पर ये किया, तो ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है, पॉइंट में ना कोई हाइट होती है, ना कोई उसका लेंथ होता है, ना कोई ब्रीथ होता है, ना कोई उसकी ऊंचाई होती है। पॉइंट बस खाली आप यू कर दो, पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट को शो करने, अब यहाँ पर मैं लिख दू पॉइंट पी, तो इसको बोलेंगे पॉइंट पी। ठीक है, अब पॉइंट ए, पॉइंट बी, तो पॉइंट का मतलब होता है खाली एक बिंदु। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, ठीक है ना, जिसकी कोई लेंथ ना हो, ब्रीथ ना हो, हाइट ना हो, कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं बिंदु, मीन्स पॉइंट। अब सेकंड नंबर था लाइन। लाइन मीन्स होता है रेखा। रेखा मतलब है नहीं वो पिक्चर वाली, हीरोइन वाली रेखा नहीं है। ठीक है, तो रेखा, लाइन इज अ सेटअप ऑफ पॉइंट। लाइन क्या है? एक सेट है, किसका? पॉइंट का सेट है। अगर अब मैं आपको बोलूं ये पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट लगा हुए, ठीक है, पास में, वो भी एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो देखो एक ही डायरेक्शन में पॉइंट, यानी ये क्या है? पॉइंट्स का ग्रुप है। बिंदुओं के समूह को बोलते हैं लाइन या रेखा। ठीक है, बिंदुओं के समूह को बोलते हैं लाइन। देखो बहुत सारे बिंदु मिलेंगे तो क्या बनेगा? देखो बहुत सारे बिंदु मिलेंगे तो क्या बनेगा? रेखा बन रही कि नहीं बन रही? ठीक है, तो ये दोनों दिशाओं में बढ़े। ठीक है, तो ये क्या है? पॉइंट मतलब बिंदुओं के समूह को बोलते हैं रेखा। ठीक है, तो लाइन इज अ सेटअप ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड फॉरएवर इन अ अपोजिट डायरेक्शन। फॉरएवर इन अ अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो रेखा है वो हमेशा, यानी अब मैं ये लाइन हो गया, लाइन देखो ये लाइन आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, और कहां तक एक्सटेंड कब तक होगी? इन्फिनिटी होगी, यानी कभी भी खत्म हो सकती नहीं है। ये आगे बढ़ती जाएगी और इस बाजू भी ये आगे बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन। लाइन कभी खत्म होती नहीं। अगर मैं यहां से लाइन खींचना चालू करूं सीधा तो मैं अमेरिका में पहुंच जाऊं तब भी लाइन खत्म नहीं होगा, अमेरिका के आगे भी जाऊं तब भी खत्म। इन शॉर्ट में कभी खत्म नहीं होगी, लाइन कभी खत्म नहीं होती, वो आगे बढ़ती ही रहती है। ठीक है, तो लाइन क्या है? लाइन कभी खत्म नहीं होती। अब लाइन को शो करने का एक तरीका देखो, सर शो कैसे करते हैं लाइन को। अब देखो ये लाइन है, इसका नाम दे दिया मैंने P एंड Q। तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? नीचे लिखूंगा P और Q, उसके ऊपर मैं लगाऊंगा ऐसे लाइन का शो। ठीक है, दोनों बाजू एरो होगा। ठीक है, उसको बोलेंगे लाइन। लाइन ऊपर लाइन PQ, हिंदी में बोलेंगे रेखा PQ। ठीक है, अब कोई भी दूसरी लाइन लेके देख लो, MN, तो इसको बोलेंगे MN, इसके ऊपर लगा देंगे रेखा, तो बोलेंगे रेखा MN। ठीक है, तो लाइन कभी खत्म होती नहीं है। बात करते हैं लाइन सेगमेंट। अब नाम में ही है लाइन सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाखंड। तो मतलब रेखा का खंड मतलब
रेखाखंड। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का सेगमेंट मतलब उसका टुकड़ा। अब कोई एक लाइन लो, जैसे कि ये लाइन है, मैं इसका टुकड़ा कर लूं, इसका नाम दे दूं एक्स और वाई, तो मैं यहां पर लिख दूं एक्स और वाई। तो क्या है, ये लाइन का टुकड़ा है ना, ये जो PQ लाइन था उसका मैंने टुकड़ा कर लिया, उसको काट लिया, तो यहाँ पर रखा, क्या होगा, एक टुकड़ा हो गया। तो टुकड़ा क्या है, एक्स वाई। अगर इसको शो बताना तो कैसे पढ़ेंगे, इसको एक्स वाई लिखेंगे उसके ऊपर और लिख लिखिए सीधी लाइन ऊपर, ठीक है। जो ये ऐसी लाइन है, ये अपने को लाइन सेगमेंट शो करता है। क्या शो करता है, लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। इसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट एक्स वाई। क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है, लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो ये जो लाइन सेगमेंट ये बड़ी नहीं होती है, इसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बोलूं ये PQ है, ठीक है, PQ को मैं आगे बढ़ा सकता हूँ, नहीं बढ़ा सकता हूँ क्योंकि वो टुकड़ा है। अगर कोई एक पेड़ है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, उसको बीच में से उसकी कोई एक डाली को आप काट दोगे तो क्या वो डाली बढ़ेगी, क्या कटी हुई डाली बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। पौधा तो बढ़ता रहेगा लेकिन कटी हुई डाली नहीं बढ़ेगी, यानी जो भी टुकड़ा है बढ़ेगा नहीं, तो लाइन सेगमेंट भी बढ़ेगा नहीं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं रे के बारे में। रे देखो, ये बिंदु ए नाम दिया इसका, बिंदु ए से कोई रे निकल रही है बिंदु बी की ओर, ठीक है। तो रे इसको बोलेंगे रे ए बी, रे ए बी बोलेंगे। लेकिन देखो रे का जो है स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ए है, और इसका एंडिंग पॉइंट फिक्स यानी फिक्स होता नहीं, मतलब होता ही नहीं है, कभी होएगा ही नहीं, ठीक है। ए भी इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो जो रे है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि आप कभी गांव में गए हो, अंधेरे में आप टॉर्च चालू करते हो तो टॉर्च में से एक रे निकलती है, एक लाइट निकलती है ना, आपको जो टॉर्च का जो आगे वाला जो बल्ब वाला हिस्सा होता है उसका वो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। यहाँ से रे निकलना चालू हो रही है, लेकिन रे कहां तक जा रही है आपको दिख रहा है, नहीं दिख पाएगा। एक पाथ दिखता है, जब आप अंधेरे में चालू करते हो तो आपको एक व्हाइट कलर का पूरा रास्ता जैसा दिखाई देगा उसके अंदर, ठीक है, लेकिन वो कहां तक जा रहा है आपको दिखाई देगा नहीं। अगर वो इंफिनिटी तक जा रहा है क्योंकि वो आपकी आंखें वहां तक के लिए केपेबल ही नहीं कि उतनी दूर तक देख सके। तो रे कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। रे का स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। जैसे कि यहाँ ए से क्या हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वो एंड होगा नहीं होगा, तो आगे बढ़ता ही चला जाएगा ना, तो इंफिनिटी तक होती है, ठीक है। रे कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एंगल के बारे में। एंगल मीन्स कोण। कोण का मतलब क्या होता है, जहां पर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है। जैसे देखो, मान लो कि कोई ये रे है, ठीक है, इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम दिया बी। अब यहां से नीचे से कोई एक रे आ रही है, ठीक है, इसका नाम देते हैं पी और इसका नाम क्यू, ठीक है। अब ये रे है, रे तो एक बाजू बढ़ती रहती है ना, तो यानी कितनी भी आगे जा सकती है, तो ये रे आगे बढ़ रही है तो ऐसी ये भी रे आगे बढ़ती हुई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं पर क्या करेगी, ये भी रे को इंटरसेक्ट कर देगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या बनेगा, एक एंगल इधर बनना, ये दोनों के लिए, और इसके बीच में एक एंगल बनेगा, ये बनेगा, ये। तो मतलब जहां पर दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहां पर क्या बनता है, कोण बनता है, एंगल बनता है। जैसे कि आपकी दीवार में, आपके घर में दीवार है, दीवार के बीच में जो दीवार जहां पर एक दूसरे को टच करती है वहां पर कोना बनता है ना, बोलते कोना है, कोना है, कोना ही तो कोण है, वही तो कोण है। जो आपके घर में दीवार है उस बीच में जब दो दीवार एक दूसरे को ज्वाइन करती है तो बीच में कोण बनता है ना, दो दीवार ज्वाइन करेगी तो वहां पर क्या बनेगा, कोण बनेगा। उसी को एंगल बोलते हैं, अपने शुद्ध बोलते हैं कोना है, कोना है, ठीक है। तो कोना ही मतलब एंगल है, ठीक है। चलो तो एंगल का डेफिनेशन देखते हैं अपने। एन एंगल इज अ फिगर मेड बाय टू रेज मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट, यानी जहां पर दो रे एक दूसरे को मीट करती है, मतलब एक दूसरे को मिलती है, या तो कट करती है, तो उस जगह पर क्या बनता है, एंगल बनता है, ठीक है। चलो तो एंगल में देखो, एंगल के पार्ट देखते हैं, एंगल यानी एंगल में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एंगल के देखो, अब देखो जैसे दो रे यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है बी पॉइंट पे, ठीक है, तो बी इसका क्या जो पॉइंट हो उसको बोलेंगे वर्टिक्स, क्या बोलेंगे, वर्टिक्स। और जो ए बी रे है इसको बोला जाएगा इस एंगल का आर्म है। ऐसे सेम टू सेम ये जो बीसी है इस एंगल का आर्म है, और ये जो ए बी, बी ए और बीसी के बीच में जो ये कोना वाला हिस्सा है इसी को तो एंगल बोलते हैं, यही एंगल है।
ठीक है। तो एंगल इतना कुछ हार्ड नहीं है, आपको समझने में बहुत आसानी होगी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो एंगल कोण के प्रकार, पहला प्रकार है राइट एंगल जिसको बोलते हैं समकोण, दूसरा है एक्यूट एंगल जिसको बोलते हैं न्यून कोण, तीसरा है ऑब्टूस एंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण, और चौथा है स्ट्रेट एंगल जिसको बोलते हैं सरल कोण, ठीक है। पांचवा है रिफ्लेक्स एंगल जिसको बोलते हैं प्रतिवर्ती कोण, छठा है कंप्लीट एंगल जिसको बोलते हैं पूर्ण कोण, ठीक है। अब एंगल के बारे में दूसरा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम एंगल के बारे में फुल डिटेल में बताएंगे, हर एक एंगल के राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताएंगे, ठीक है। और ट्रायंगल के बारे में उसमें बताया जाएगा और एंगल के बारे में बताया जाएगा।